देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट RSVA के इस वीडियो में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। 25 मई 2021 के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, ज्योति कृष्ण दत्त जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन के पूर्व महानिदेशक थे? ज्योति कृष्ण दत्त who passed away recently was the former director general of which organization? पहला है भारतीय तटरक्षक, दूसरा है असम राइफल्स, तीसरा है सीमा सुरक्षा बल, चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो ये जो थे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जनरल ज्योति कृष्ण दत्त, ये थे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG जिसको बोला जाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, पूर्व डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी पार्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये ज्योति कृष्ण दत्त जी 2006 से 2009 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर ऑफ जनरल थे। उस बीच में 2008 में एक मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें जो 26/11 के नाम से जाना जाता है। उस समय NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर ऑफ जनरल थे। उस समय ये वहाँ से NSG कमांडो को भेजे थे जो ऑपरेशन को सॉल्व किए थे। तो ये NSG के 2006 से 2009 तक डायरेक्टर ऑफ जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई मूल के अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के खिलाफ नस्ली घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी? Which country has recently passed an anti-Asian hate crimes bill to counter hate incident amid the coronavirus pandemic? तो ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका। ये पार्ट इसका सही होगा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में ये बिल पास हुआ है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है कि राजनारायणन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? कि राजनारायणन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज ए रिनोड राइटर ऑफ व्हिच लैंग्वेज? पहला तमिल, मलयालम, इंग्लिश, उड़िया। तो ये तमिल के थे, तमिल लैंग्वेज में ये राइटर थे, तमिल भाषा के, ये तमिलनाडु के थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए पार्ट, तमिल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया? द एशिया कप T20 टूर्नामेंट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक? ऑप्शन है इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो ये हुआ श्रीलंका में एशिया कप 20 टूर्नामेंट होना था। इसको कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पार्ट, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों पर नवीनीकरण किया है? इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैव रिन्यूड द MOUs ऑफ मिलिट्री कॉर्पोरेशन एज वेल एज ऑन मैरीटाइम इशूज। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ओमान, वियतनाम, कतर। तो ये जो देश है ये है ओमान। ओमान और इंडिया ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर के समझौतों पर जो है वो MOU पर सिग्नेचर किए हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान अभी एक तूफान आने वाला है जिसका नाम यास रखा है।
ओमान देश है जो यास उस तूफान का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, INS राजपूत को 21 मई को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में सेवामुक्त किया गया। इसे किस वर्ष में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? INS राजपूत विल बी डी कमीशन ऑन 21 मई एट नावल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम इन which year it was commissioned into इंडियन नेवी? 1993, 1990, 1962, 1980। तो ये है 1980 में। डी पार्ट इसका सही ऑप्शन है, लास्ट पार्ट 1980 में ये इंडियन नेवी में ये आया था। 1980 में इसको 21 मई को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस संस्थान में शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना शुरू की है? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट एट व्हिच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। तो इसका सही ऑप्शन है पहला पार्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। पूसा में ये जो हमारे फार्मर एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, इन्होंने इसका प्रयोगशाला परियोजना शुरू किया है। ये पार्ट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। तो इसका सही पार्ट होगा ये पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 मई को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। CCI की स्थापना किस वर्ष में हुई? CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड इट्स 12th फाउंडेशन डे ऑन 20th मई। CCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो ये हुआ है 2009 में हुआ था, एस्टेब्लिश्ड 2009 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही पार्ट होगा 2009। ये था 25 मई 2000। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी पॉइंट RSVA एंड लाइक शेयर कमेंट। प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, बीच में स्किप मत किया करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। 2021